जावा में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कैसे करते हो। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक टू 100 डेज 100 इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज। आज है डे 21। इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक क्लास है, स्टूडेंट क्लास हमने बना लिया, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी हमने एज रख दी है जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने 10 रख दी है। अब हमने मेन क्लास बनाई और अब इस क्लास के मैंने दो ऑब्जेक्ट बना लिए अपने मेन क्लास के अंदर, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2। और इसको कंपेयर करने के मैंने दो टेक्निक यूज किए, एक मैंने डबल इक्वल टू यूज किया और एक मैंने इक्वल्स मेथड यूज। लेकिन अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं तो दोनों केस में ये हमें फॉल्स आउटपुट दे रहा है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कभी भी आप एक डबल इक्वल टू से अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हो तो उसका रेफरेंस कंपेयर होता है, दैट मींस एक्चुअल उसके अंदर क्या कंटेंट है ये कंपेयर नहीं होता है। तो अब हमें इसके लिए करना क्या होगा, जावा ने एक बहुत तगड़ा काम किया है। हर एक कोई क्लास बनाते हो उसका पैरेंट होता है ऑब्जेक्ट क्लास, और उस ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर एक इक्वल्स नाम से मेथड दिया गया है। और ये जो इक्वल्स मेथड आप यूज कर रहे हो ये वही इक्वल्स मेथड है जो रेफरेंस कंपैरिजन बाय डिफॉल्ट लॉजिक उसके अंदर लिख दिया गया, और वही रेफरेंस कंपैरिजन आप कर रहे हो। तो आपको करना क्या होता है कि जब भी आपको अपना कस्टमाइजेशन करना है कि भाई जो कंपैरिजन का लॉजिक है उसे हमें कस्टमाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, हम वो इक्वल्स टू मेथड को ओवरराइट करेंगे। तो मैंने इक्वल्स मेथड को ओवरराइट कर दिया है, आप यहाँ पे ओवरराइट एनोटेशन को देख सकते हो। और हमें एक ऑब्जेक्ट मिला है, उसको मैंने टाइपकास्ट कर दिया अपने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर। ये वो पैरामीटर है जो इक्वल्स मेथड के अंदर आप पास करोगे, और दिस मतलब करंट ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे लॉजिक को कस्टमाइज करके लिख दिया है दिस डॉट एज मतलब करंट ऑब्जेक्ट का एज, एंड जो पैरामीटर में एज आ रहा होगा अगर वो बराबर है तो हमारे ऑब्जेक्ट्स इक्वल होंगे। अगर मैं रन करता हूँ यहाँ पे, सो आप देखोगे यहाँ पे हमें जो इक्वल्स मेथड हमने कॉल किया था तो हमें ट्रू मिला। इसका सिंपल सा मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करना है तो हम इक्वल्स मेथड को डायरेक्टली ना यूज करके पहले उसको कस्टमाइज कर लें। ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टीज हमें चेक करनी है उसका लॉजिक हम वहाँ पे लिख दें, देन हम इक्वल्स मेथड से ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन कर सकते हैं।